Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel, your own channel. That is the channel which will definitely solve all the problems and which are solving all your problems, whatever you are facing during your writing part, during your solving part, whenever you are there कि nobody is helping you. तो I hope कि we are helping you, we are sorting all the problems out. कि जितना ज़्यादा हो सके हम कोशिश करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को हम वो सब कुछ समझा पाएँ जो वो समझना चाहते हैं, सारे प्रॉब्लम्स को, और जितना इजी समझा पाएँ उतना और समझाते हैं. तो इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ. आज का चैप्टर है मेरा फॉर क्लास 10th एंड दैट इज़ रियल नंबर्स एंड दिस सेशन इज़ फॉर न्यू सेशन. ओल्ड सेशन के लिए हमने बहुत कुछ प्रैक्टिस पेपर्स और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, बहुत सारे वीडियोस डाले हैं. ये जो चैप्टर है बिल्कुल फ्रेश है आज के इस सेशन के लिए, इस सेशन के स्टूडेंट्स के लिए है जो 2022-23 को क्लियर करने वाले हैं. और ये चैप्टर है रियल नंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स. मैं इस टॉपिक पे तो नहीं जाऊंगी कि कितने नंबर्स ऑफ नंबर होते हैं, किस टाइप के, कितने काइंड्स के होते हैं. ये सब कुछ बहुत बेसिक्स होता है और वो आई होप कि इन बेसिक्स को आप क्लियर करके ही क्लास 10 तक पहुँचे हैं. तो ये रियल नंबर्स में हम जो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिए हैं कि सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एंड देन होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, देन प्राइम फैक्टराइजेशन, वेरी बेसिक टॉपिक. प्राइम फैक्टराइजेशन हम आज तक करते आए हैं. फैक्टर ट्री यूज़ किया है हमने, फैक्टर ट्री मेथड वो यूज़ किया है हमने. और उसके बाद HCF LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ये भी किया है हमने क्लास 6 में. बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें जो आपको क्लास 6 का बेसिक्स आपको डेफिनेटली नज़र आएगा. फिर रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में हम देखेंगे कि जो गिवन नंबर है वो रैशनल और इरेशनल है या कि नहीं है. अगर इरेशनल है तो उसको प्रूव करिए काइंड ऑफ. और फिर डेसिमल एक्सपांशन करेंगे रैशनल नंबर्स का. तो इतना सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में. बहुत मज़ा आने वाला है. बहुत कुछ बेसिक्स हमारे क्लियर ऑफ कोर्स होंगे ही, नहीं होंगे तो मैं उसको साथ में साइड बाय साइड क्लियर करवाते जाऊंगी. एंड देन वी विल बी सॉल्विंग द होल चैप्टर, ओके, इन पार्ट्स. तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है कि जो डिवीजन लेमा है जो लेमा यूक्लिड्स ने उसको कैसे प्रूव किया. तो यूक्लिड्स ने उसको प्रूव किया है कि ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है. लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट. मतलब ये वो स्टेटमेंट है जिसने अनदर स्टेटमेंट को भी प्रूव किया है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं कि 3+2 जो है वो 5 होता है, ये प्रूव्ड है. लेकिन ये भी तो होता है ना कि 5 - 3 2 होता है. तो मैंने इसी स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट को लिया, मतलब मैंने ऊपर वाले प्रूवन स्टेटमेंट को यूज़ किया फॉर प्रूविंग द अनदर स्टेटमेंट. दिस इज ओनली कॉल्ड द लेमा. ठीक है, तो ये लेमा का एक्चुअली मीनिंग है. अब उसको यूक्लिड्स ने प्रूव किया है तो उन्होंने अपना नाम ऑफ कोर्स इसको दिया है. दूसरा कि अब एल्गोरिदम क्या है, व्हाट इज़ एल्गोरिदम. तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम कंप्यूट करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको HCF बोला जाता है, टू गिवन नंबर्स का. ठीक है, टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का. ओके, देन आप रिकॉल कर सकते हो HCF ऑफ LCM, HCF ऑफ A एंड B, लाइक दो डिफरेंट नंबर्स हैं. अगर वो नंबर्स एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं तो ऑफकोर्स उनका HCF 0 ना होता है बल्कि 1 होता है. ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो और भी ज़्यादा इसमें परफेक्शन आ जाएगी. और ये एक एल्गोरिदम एक ऐसी सीरीज़ है, एक वेल डिफाइंड सीरीज़ है, एक ऐसे स्टेप्स की सीरीज़ है जो हमको देता है एक ऐसा प्रोसीजर ताकि हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बिकॉज इट इज़ अ सीरीज ऑफ दैट वेल डिफाइंड स्टेप्स. ठीक है, तो ये स्टेप ऐसा होता है, ऐसा मतलब खाना बनाने का स्टेप हो या फिर गाड़ी चलाने का स्टेप हो या फिर कवर लगाने का स्टेप हो कॉपी में. ठीक है, या आपके स्कूल जाने का स्टेप हो, कुछ भी स्टेप. जैसे ऐसा आप उठे सुबह को और उठते ही सोचा कि मैं स्कूल जाऊंगा आज, तो आप उठते ही आप स्कूल थोड़ी पहुंच जाते हैं. एक प्रॉपर स्टेप वाइज जाते हैं. मतलब आप उठे, आप फ्रेश हुए, फिर आपने टिफ़िन लिया, फिर आपने बैग बनाया, आपने यूनिफॉर्म पहनी, बैग उठाया, गाड़ी से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, किसी से भी जा रहे हैं, फिर ऐसे पूरा रास्ता कवर किया, फिर जाके स्कूल आता है. तो ये प्रॉपर स्टेप है ना. इसी तरह से इसमें भी एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, एक सीरीज है स्टेप्स की जो कि सॉल्व करती है टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, तो दिस वॉज द एग्जाम्पल कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ वेल डिफाइंड स्टेप्स का. एंड देन दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द 9th century
पर्शियन मैथमेटिशियन एंड हु नेम अल ख्वारिज़मी, ठीक है, ही नेम्ड एज अल ख्वारिज़मी, दैट ही वॉज अ पर्शियन मैथमेटिशियन। और इनफैक्ट ये नेम जो है, ये जो वर्ड है वो अलजेब्रा डिराइव्ड हुआ है उन्हीं की बुक से जिनको उन्होंने लिखा, मतलब एक बुक से जिनको उन्होंने लिखा था, एंड कॉल्ड एज हिसाब अल ज़बर वल मुकाबला, ठीक है। तो ये वर्ड वहाँ से डिराइव किया गया है। ओके, तो आई होप कि इसको लिखा CE 780 to 850, ये इसका पूरा ड्यूरेशन है। यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड नो अबाउट ऑल द थिंग्स वेन एवर यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू ऑन सम न्यू टॉपिक, यू मस्ट नो ऑल द थिंग्स अबाउट इट, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड ऑल दिस पॉइंट्स। नाउ जस्ट गो फॉर दी टॉपिक की मैं बोलना क्या चाह रही थी कि ये जो एल्गोरिदम है उस पर हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग उस पर बात करेंगे तो हम सीरीज़ के टॉपिक में बात किया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बात किया। अब मैं आती हूँ डिवीजन लेमा के बारे में बात करने। तो डिवीजन लेमा में अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगी, तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल आपका कुछ इस तरह से होगा कि आपने स्टार्ट में ही पढ़ा हुआ है कि A इज इक्वल्स टू BQ+R, ये आपने कहीं देखा है? नहीं, आपको याद दिलाते हैं हम। आप डेफिनेटली श्योर आप इससे याद आ जाएगा आपको कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे ABQR ये सब क्या है, आप ध्यान से देखिए। अब आपने कोई नंबर लिया 5 से आप 17 को डिवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं, चलिए, बहुत सिंपल सा डिवीजन है। 5 3 = 15, आपने सब्ट्रैक्ट किया, ये बच गया आपका 2। तो इन सारे नंबर्स को हमने कोई प्रॉपर नेम दे के रखा है। ये जो प्रॉपर प्लेस है इनकी, ये एक प्रॉपर नेम भी दिया हुआ है मैथ्स में। और वो नेम क्या है देख लीजिए यहाँ पे। ये होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है, ये होता है आपका क्वोशिएंट, ठीक, देन डिविडेंड, ठीक, एंड फिर होता है आपका डिवीज़र, ठीक है। तो ये सब आपके नाम हैं, ओके। तो ये सब आपके नाम हुए। अब आपको इसको फ्रेम करना है इस वाले पॉइंट में। तो जो डिविडेंड होता है वो एक्चुअली हमको उसी के लिए हम सॉल्व किया जाता है, हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो A है वो है 17, ठीक है, वो जो B है वो है आपका 5, जो Q है वो आपका है 3, और जो R है वो आपका है 2, ठीक है। इन सबको आप इसमें वैल्यूज में पुट करिए कुछ इस तरह से। गॉट इट? ये 5 × 3 + 2, ठीक। ये हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट, जिसको हमने क्लास 6 में कैसे पढ़ा था आप देख लीजिए। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर या डिवाइजर, वॉट एवर यू कैन से, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जब ये इनटू है तो ये दोनों पहले इनटू होंगे फिर रिमाइंडर पे जाएंगे, क्योंकि यही हमारा बॉडमास रूल भी बोलता है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, दैट इज रॉन्ग वे, ओके। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट ये आप क्लास 6 में भी पढ़ें, जो आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि ये क्या बोलता है। यहाँ पे जो R है, ये R हमेशा ही आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा। या तो रिमाइंडर 0 होता है या ग्रेटर देन होता है 0 से। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, माने नहीं हो सकता। रिमाइंडर कभी भी आपका माइनस में नहीं आएगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि जो R है वो हमेशा ही या तो इक्वल टू 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और हमेशा ही अपने क्वोशिएंट से, क्वोशिएंट है ये आपका, इससे छोटा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से आपके हो गया छोटा, ठीक, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन से बड़ा होता या क्वेश्चन के जितना होता तो वो तो कंप्लीटली आंसर आ जाता ना इसमें। ये देखिए ये हमेशा बड़ा है आपका इससे, ठीक है। तो लेस है, लेस है, ये हमेशा ही छोटा होगा। गॉट इट? तो R विल बी ऑलवेज लेस देन B एंड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया यहाँ पे ख़त्म, ठीक। अब हम यहाँ पे इसने एग्जाम्पल ले लिया है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे आपका ले लिया 63 और मैंने अगर उसको कर दिया 9 से डिवाइड, ठीक है।
अगर मुझे उसको 63 को 9 से डिवाइड करना है और 9 से डिवाइड करने से पहले अगर मुझे ये याद आ जाए कि अरे मैंने तो इसको एक और डिविजिबिलिटी टेस्ट से, अगर ये 9 से डिवाइड होगा तो ये किससे और डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो मैं इस 3 वाले कॉन्सेप्ट को भी लेकर आगे चलूँगी और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं अगर तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि ये आपका समझ में आ गया है कि ये यहाँ पे कितना कितना कैसे कैसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फॉर्मूला किस पे बेस्ड है, इसमें ए बी क्यू और आर क्या हैं और आर हमेशा ही क्या क्या होगा, इसकी कंडीशंस क्या क्या होगी कि बी से हमेशा लेस और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमेशा ही होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसके बाद हम करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ। अब ये फाइंड द HCF डिवीजन एल्गोरिदम, वो जो प्रॉपर स्टेप मैंने बोला वेल डिफाइंड स्टेप्स, तो ये आपने क्लास 6 में भी किया है। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन को हम करेंगे अभी, और वो है 135 और क्या है 225। ये बहुत ही सिंपल है। 225 बड़ा है, 135 छोटा है। आप इसको वो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ना, स्टेप वाइज जो हम कंटिन्यू आते हैं तब तक करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो 135 से हम 225 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट। 135 1 जा 135, सब्ट्रैक्ट किया हमने यहाँ पे, यहाँ आ गया आपका 90। 90 से डिवाइड करेंगे आप इस वाले पॉइंट को, 135 को, 90 1 जा 90, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ आ गया 45। फिर 45 से डिवाइड करेंगे आप किसको, 90 को, तो 45 2 जा 90 आ गया। मैंने कहा ये नंबर्स को हम तब तक यूज़ करेंगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। देयरफॉर आपका लास्ट स्टेप है HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। जो आपका लास्ट डिवीज़र होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ किया है। ठीक, और इसको हम और भी ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोले कि इसका कोई और भी स्टेप है, वो भी आप देख लीजिए। देखिए आपको 225 लाना था। ठीक है, ये आपको दिखा रहे हैं हम कि कैसे क्या सॉल्व कर रहे हैं। 135 से 1 मल्टीप्लाई हुआ और उसमें हमने प्लस किया 90, तो 225 आ जाएगा। फिर हम आएंगे 135 लाएंगे, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है 135। 90 से मल्टीप्लाई किया हमने 1 को और प्लस किया 45 को, तो 135 आ गया। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट स्टेप में 90 के लिए। 90 के लिए हमने 45 × 2 किया और प्लस 0 किया, आ गया 90। तो आपको ये सब क्या लग रहा है, A = B × Q + R वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है कि कहीं से भी चेक करिए थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने 2 स्टेप्स बताए, 2 मेथड्स बताए हैं और दोनों को सॉल्व करके दिखाया है। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनमें से राइट कौन सा है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हो गया आपका सॉल्व। और ये जो मेथड होता है, ये दोनों ही मेथड आपको करना है। ये दोनों से, इससे आप पहले मेथड इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस मेथड के फॉर्म में आप उसको शो करेंगे। और इस मेथड को सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। तब तक आपको डिवीजन करते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। एंड इन दिस वे यू हैव डन दिस क्वेश्चन इन अ प्रॉपर वे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम 196 और 38228, ये आप खुद करेंगे। इसके अलावा मैं आपके साथ करूंगी ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 225 से आप डिवाइड करोगे किसको, 867 को। अब आपको पता है 225 × 2 करके देख लीजिए, 255 है, सॉरी ये 255 × 2 करिए आप, क्या आता है 10 11 510। और 510 में 255 अगर कर देंगे तो 5 3 भी हो जाएगा एग्जैक्टली। तो ये हम करेंगे 3 765, सब्ट्रैक्ट किया 0 102। फिर 255 को सॉल्व किया इससे, 255 ये 2 करेंगे तो ये हो गया 402। फिर सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ आया आपका 15। फिर इसको करेंगे 102 को, तो ये आ जाएगा 2 आ गया यहाँ पे 102, सब्ट्रैक्ट किया तो कैंसिल। ठीक, इसको शो करने का तरीका अगेन यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। व्हाट 867 will be
You can show it like 255 into 3 plus 102. Then 255 को कैसे शो करेंगे? Express it as 102 into 2 plus 51. Then 102 can be expressed as 51 into 2 plus 0. Done. So the HCF of 867 and 255 is 51. ये जो आपका फाइनल डिवीज़न होता है ना, वो आपका फाइनल आंसर होता है. तो देखिए कितना इजीली ये हो गया सॉल्व. एंड आई होप कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर कट समझ में आ गया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है. तो लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन. व्हाट इज़ दैट? वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली एग्जाम में, तो आपको ये सब करना है एंड देखना है, इसको समझना है कि ये करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, कर क्या क्या सकते हैं इसमें हम. तो चलो स्टार्ट करते हैं. और इस केस में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन नंबर 2 में. देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए. एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस, यू हैव टू शो लाइक दैट. ठीक है, इसमें से कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो क्या है, इस फॉर्म में होगा, ये आपको शो करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो ऑड आपको लग रहा है, लेकिन कहीं आपके दिमाग में होगा कि ये 6 तो ऑड है नहीं, तो इसको क्या करना है. इन दिस केस यू हैव योर डिवीजर लाइक, डिवाइजर आपके पास क्या है 6. योर दिस केस डिवाइजर इज 6. ठीक है, तो सॉल्व फॉर a एंड 6. ठीक है, तो यहाँ पे r की क्या वैल्यू हो गई. अब r जो है वो होता क्या है, ध्यान से देखिए. r इज लेस देन और इक्वल्स टू द डिविजर, द b पार्ट. b यहाँ पे देखिए आप, b q प्लस r, b q प्लस r, b q प्लस r. ठीक है, तो यहाँ पे जो b है वो लेस देन, r जो है वो लेस देन b है. इसका मतलब जो r की वैल्यूज होंगी वो 0 से लेकर के 5 तक होंगी. ठीक है, और देखिए कितना सिंपली ये सॉल्व होने वाला है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 0. a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a की ये सारी वैल्यूज़ हैं, जिसमें से ये डेफिनेटली पता चल रहा है कि इवन इंटीजर्स जो हैं वो क्या हैं, ये सारे 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये सारे इवन हैं. एंड डेफिनेटली जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं इनके, जिनको कि हम ऑड इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, दे आर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q plus 5. So all these are odd integers which you have to show like that. So here this is a q, where q is sum of the integer, but we have proven that कि ये even integers हैं और इन्हीं के consecutive integers जो है वो उनके odd integer हैं, और that has been proved by this solution. ये आपको करके दिखाना ही है. तो ये सारा क्वेश्चन जो है वो हो गया पूरा का पूरा सॉल्व. अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स स्टार्ट. ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 ने बोला है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज़ टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर. मतलब इतने मेंबर्स हैं जो मार्च पास्ट कर रहे हैं बिहाइंड द आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स परेड में. 2 ग्रुप्स ऐसे बन चुके हैं. सेम नंबर ऑफ कॉलम बताना है आपको, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे. तो जब मैक्सिमम नंबर की बात आती है हम करते हैं उसमें HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो यू हैव टू टेक आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो HCF ऑफ 616 and 32 is, we will use by Euclid's division lemma जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं. तो लेट्स सी
32 से डिवाइड करते हैं 616 को, 632 1 ज़ा 32 हो जाएगा ये आपके पास, ये सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ आ गया 929 और ये हो गया 6। फिर हमने इसको ले लिया 32 इंटू 9 करके देख लेते हैं, 18 ज़ा और ये हो गया 28 ज़ा। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये 19 आना है यहाँ पे और 288 है यहाँ पे। ये सब्ट्रैक्ट किया, ये आंसर आ गया 8। अब 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 32 को, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 4 ज़ा 32। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर, ख़त्म। ठीक है, आपको तब तक ये डिवाइड करना है जब तक वो ज़ीरो ना ले आए लास्ट में। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 8। ठीक, और यहाँ पे आपको जो करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वो बिल्कुल आप यहाँ पे डेफिनेटली करेंगे। और ये कुछ इस तरह से होगा कि 616 के लिए 32 इंटू 19 प्लस 8 एंड देन 32 विल बी 8 इंटू 4 प्लस 0। ठीक, तो ये भी आपने फॉर्म बता दिया। ओके, एंड दिस बाय दिस फॉर्मूला ऑल्सो यू हैव सॉल्व फॉर दिस टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 8 इन विच दे कैन मार्च। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस और दिस, ये आपको स्क्वायर करके बताना है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम कि यहाँ पे वही जो स्टेप्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फॉलो किए हैं, क्या वही स्टेप्स में यहाँ पे बन जाएगा, इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके, और क्वेश्चन नंबर 5 एकदम एज इट इज़ सेम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करना चाहूँगी और क्वेश्चन नंबर 4 आई वॉन्ट टू गिव यू एज होमवर्क। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को DYS। आप बिल्कुल सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको किसी बात में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड वी विल बी डूइंग सम ऑफ द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज अप्लाइंग ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि जो 9 है वो जिस भी नंबर को डिवाइड करेगा वो उसको 3 भी डिवाइड करेगा। तो करते हैं चलिए एक एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा, अगर मैं 9 से कुछ डिवाइड कर रही हूँ लाइक 63 को, तो 9 अगर 63 को डिवाइड कर लेता है तो वो 3 भी डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब मैंने इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म से लेकर के स्टार्ट कर दिया। तो क्या क्या ध्यान से देखिए, इसका स्मॉलेस्ट नंबर लिया मैंने, फॉर्म नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर मैं लूँगी कि A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 3Q प्लस R इस फॉर्म में मैं लेके आऊँगी, जहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मैं B की वैल्यू को 3 रखी हूँ, और R के लिए कंडीशन क्या होती है कि R इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B, मतलब कि अब जितनी भी मैं R की वैल्यू लूँगी वो होंगी या तो 0 या तो 1 या तो 2, ये हो सकता है मेरे से पॉसिबली एकदम इजीली सॉल्व। लेकिन अगर यहीं मैं 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 तक जाती, तो यहाँ पे जो मेरा R है वो अगर मेरा 8 तक होता तो क्या होता, ध्यान से देखिए, अगर ये मेरा BQ प्लस R है ना, तो अगर मेरा B 9 होता तो मेरा R क्या क्या निकलता, 0 1 2 3 4 5 6 7, बाप रे, मेरे को इतने सारे कैलकुलेशन करने पड़ते जो कि वेरी मच डिफ़िकल्ट टू हैंडल विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड वाई आई विल डू सो, बिकॉज मेरे पास तो दूसरा ऑप्शन है ना, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, तो मैं उस पर जाऊँगी, मैं 3 से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगी, क्योंकि अगर वो 9 से डिवाइड है तो वो तो 3 से भी डिविजिबल हो सकता है, तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊँगी। तो अब मेरे पास A मुझे नहीं पता क्या है, जो निकलेगा आगे, मेरे पास जो B है वो है 3, जो मेरे पास R है वो है 0 1 और 2। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर मेरे को 9m लेना है मुझे, तो ये 9m ना लेके मैं इस कॉन्सेप्ट को बाद में लिखूंगी, पहले मैं लिखूंगी A इज इक्वल्स टू 3Q प्लस 0 विच विल बी इक्वल्स टू 3Q। ठीक है, फिर लिखूंगी A इज इक्वल्स टू 3Q प्लस 1, ठीक, फिर लिखूंगी A इज इक्वल्स टू 3Q प्लस 2। अब उसमें सिर्फ इतना तो है नहीं, उसमें है कि क्यूब भी बनाना है,
क्यूब ऑफ एनी इंटीजर्स। तो अगर मैं क्यूबिंग बोथ साइड करूँगी तो क्या होगा, ए क्यूब अगर मैंने बोला तो इसका अगर मैं इसका क्यूब करूँगी किसका, ए की वैल्यू का, तो ए इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब विच विल बी इक्वल टू 27q क्यूब। अब मैं इसको और अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो ये हो गया यहाँ पे क्या, क्यूब निकाला। नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन लाइक, आई कैन एक्सप्लेन इट लाइक कि इसको मैं एक्सप्रेस करूँगी 3 इंटू 9 के फॉर्म में, तो 9 यहाँ रख दिया, कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ 3 यहाँ क्यूब, ठीक है। तो अब मुझे क्या प्रूफ करना था हमारे क्वेश्चन में, सबसे पहले 9m है ना, तो मुझे 9 तो मिल गया है ना, तो मैं क्या करूँगी, 9 विल बी लाइक एज इट इज एंड हियर आई विल राइट 3q क्यूब के बदले m, तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक m एज एन इंटीजर विच सिंस यहाँ लिख दीजिए m इज इक्वल टू 3q क्यूब। डन। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, जब a की वैल्यू क्या थी 3q प्लस 1, अब इसका मैंने क्यूब किया तो यहाँ पे मुझे कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, a प्लस बी होल क्यूब की, है ना, जिसमें आइडेंटिटी होगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। क्या, 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 प्लस, नहीं सॉरी ब्रैकेट में 3q प्लस 1, अब इसको हटा देते हैं हम। ओके, सो इट विल बी लाइक 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9q और ये है 3q प्लस 1। अब इसको मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी, 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस 9q। अब इसमें से मैं प्लस 1 को बाहर रख देती हूँ, बाकी ये देखो नेक्स्ट टर्म मेरी प्लस 1 वाली है, प्लस 1 मैंने बाहर रखा और बाकी सबको मैंने यहाँ एक साथ रीग्रुपिंग कर दी, इसको कर दिया रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हो आप, 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 बाहर। ठीक है, अब इस पूरी 3 टर्म्स में से देखिए कौन सी चीज़ कॉमन निकल सकती है, 9 बाहर निकल सकता है, ओके, और q भी बाहर निकल सकता है। ठीक है, q नहीं निकालना है देन ऑल्सो इट्स ओके, q निकालना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे कर दिया हमने 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 और प्लस 1 बाहर तो है ही ऑलरेडी। आपका फॉर्मूले में आपका जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपकी 9m प्लस 1, तो यहाँ पे आपने 9 तो आपने देख लिया, प्लस 1 भी आपने देख लिया, तो आपके पास जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं, देखिए यहाँ से लेकर के, कहाँ से लेकर के, इससे q से लेकर के इस पूरे ब्रैकेट तक, तो आप इस पर क्या लिख देंगे, सिंस m इज इक्वल टू q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। डन, खत्म। तो ये हो गया आपका 9m प्लस 1 क्या प्रूफ कि ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी पे। नेक्स्ट का क्या है टर्म हमारे पास, 9m प्लस 8 प्रूफ करना है हमको, और आपके पास टर्म कौन सी है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसका होल क्यूब कर लीजिए, ये भी सेम आइडेंटिटी से जाएगा, कौन सी आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 9 2 ज़ा 18q और ये हो गया 3q प्लस 2। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व करिए, इट विल बी लाइक दिस, 18 3 ज़ा 54q स्क्वायर प्लस 36q। अब ये सारी q वाली टर्म्स को एक साथ रीग्रुपिंग रीअरेंजमेंट कर लीजिए और 8 को आप ले जाएंगे ब्रैकेट से बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉल्व आपका क्या, नेक्स्ट टर्म के लिए प्लस 8 एज इट इज़ बाहर। देखिए आपका 8 आपका रेडी है यहाँ पे। अब इस पूरे नीचे अंदर के सारे टर्म्स से आप 9 बाहर ले लीजिए और q बाहर ले लीजिए। ठीक है, कॉमन फैक्टर, तो इट विल बी लाइक 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 प्लस 8। ठीक, अब आप इसमें 9 एज इट इज़ है आपके पास प्लस 8 एज इट इज़ है, इस पूरी टर्म के बदले आपने ले लिया m और बिल्कुल लिख दिया यहाँ पे कि सिंस m इज इक्वल्स टू q ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 एंड इन दिस वे यू हैव जस्ट सॉल्व योर क्वेश्चन। क्या बोला आपको इस क्वेश्चन में, आपको क्या पूछा गया है कि क्या ये पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में यूक्लिड्स लेम्मा को यूज़ करके हम शो कर सकते हैं। यस वी हैव
डन दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई होप कि आपका 1.1 में कोई भी डाउट नहीं होगा और आशा करती हूँ कि इसी कॉन्सेप्ट को लेके आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व कर सकते हैं. और इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ पॉज. आगे आऊँगी मैं इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके. तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी. डोंट बॉदर योर पेरेंट्स. थैंक यू सो मच.